लोग कहते हैं अकेले रहना बुरा होता है, पर क्या तुमने कभी सोचा है अकेले रहना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। कभी तुमने नोटिस किया है सबसे बड़ी डिस्कवरीज, सबसे बड़ी डिसीजन और सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस हमेशा तब होती हैं जब इंसान अकेला होता है। और मैं तुमसे गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर तुमने अपने अलोन टाइम को सही यूज करना सीख लिया तो तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। लेकिन दिक्कत यह है, आज के टाइम में लोग अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने से डरते हैं। बिना फोन, बिना लोगों के वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन आज का वीडियो तुम्हारी सोच बदल देगा। मैं तुम्हें 7 ऐसे पावरफुल स्टेप दूंगा जो तुम्हारे अलोन टाइम को तुम्हारी सुपर पावर बना देगा। और लास्ट में एक सीक्रेट हैबिट बताऊंगा जो तुम्हें मेंटली इनविंसिबल बना देगी। तो अगर तुम रेडी हो अपनी रियल पावर को अनलॉक करने के लिए तो इस वीडियो को पूरा देखना। सेक्शन 1, अलोन रहने का मतलब। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, अलोन होने का मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो, और ये बिल्कुल भी नहीं कि तुम बोरिंग हो या तुम्हारे पास फ्रेंड्स नहीं है। ज्यादातर लोग अलोन और लोनली को मिक्स कर देते हैं, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लोनली का मतलब है तुम्हारे पास लोग होते हुए भी तुम खुद को एम्प्टी फील करो। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारा नहीं। ये एक इमोशनल एम्प्टीनेस होती है। और अलोन का मतलब है तुम अपनी कंपनी एंजॉय करते हो, तुम अपने साथ कंफर्टेबल हो, तुम्हें किसी की प्रेजेंस से अप्रूवल की जरूरत नहीं फील होती। डिफरेंस सिंपल है, लोनली लोग एस्केप करते हैं, फोन उठाते हैं, गेम खेलते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, बस कुछ भी जो उन्हें रियलिटी से डिस्ट्रैक्ट कर दे। लेकिन अलोन लोग एक्सप्लोर करते हैं अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने गोल्स। सोचो जरा, तुम एक रूम में हो, कोई तुम्हारे पास नहीं है, फोन साइड में रखा है, तुम अपने थॉट्स सुन रहे हो। क्या तुम रेस्टलेस हो जाते हो या तुम पीसफुली सोच पाते हो? यही तुम्हारा आंसर है। अगर तुम अपने थॉट्स से अनकंफर्टेबल हो तो इसका मतलब है तुमने अभी तक खुद को पूरी तरह जाना ही नहीं। सच ये है, अलोन रहना तुम्हें तुम्हारे सबसे ऑनेस्ट वर्जन से मिलवाता है। जब तुम अलोन होते हो तुम मास्क नहीं पहनते, तुम प्रिटेंड नहीं करते, तुम होते हो अपने डाउट्स के साथ, अपने ड्रीम्स के साथ। और यही से तुम्हारी रियल ग्रोथ शुरू होती है। सेक्शन 2, अलोन टाइम का पावर, द सुपर पावर यू डिडंट नो यू हैड। सोचो जरा, तुम्हारी जिंदगी हर दिन एक शोर से भरी है। रील्स, मैसेजेस, मीम्स। तुम्हारा दिमाग कभी भी साइलेंट नहीं होता, एक पल भी नहीं। और इसी नॉइज में तुम अपनी रियल वॉइस खो देते हो। तुम सोचते हो, हाँ मैं अपने डिसीजंस खुद ले रहा हूँ, लेकिन सच ये है तुम्हारे डिसीजंस पर इस दुनिया का इन्फ्लुएंस हावी है। अब इमेजिन करो, अगर ये सारा नॉइज गायब हो जाए, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, सिर्फ तुम और तुम्हारे थॉट। यही शुरू होता है अलोन टाइम। ये तुम्हारे माइंड का डिटॉक्स है। जैसे जिम में तुम अपने मसल्स को ट्रेन करते हो, वैसे अलोन टाइम तुम्हारे दिमाग को शार्प और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस साइलेंस में तुम पहली बार साफ साफ देख पाते हो तुम्हारा असली पैशन क्या है, तुम्हारा अगला कदम कौन सा है, और तुम्हारी लाइफ की असली प्रायोरिटीज क्या है। यही रीजन है कि बिल गेट्स हर साल थिंक वीक लेते हैं, एक वुडन कैबिन, बिना फोन, सिर्फ किताबें और उनके थॉट, क्योंकि वो जानते हैं अलोन टाइम बेस्ट आइडियाज। इतिहास उठाकर देख लो, स्टीव जॉब्स का एप्पल का आइडिया, न्यूटन की ग्रेविटी थ्योरी या तुम्हारे फेवरेट राइटर की मास्टरपीस स्टोरी, सब कुछ जन्मा एक साइलेंट मोमेंट से, जब उनके चारों तरफ नॉइज नहीं, सिर्फ साइलेंस था। लेकिन ये साइलेंस सिर्फ आइडियाज नहीं देता, ये देता है सेल्फ अवेयरनेस। तुम्हें पता चलता है क्या चीज तुम्हें सच में खुश करती है, क्या चीज तुम्हें तोड़ देती है, कौन सा ट्रिगर तुम्हें गुस्सा दिलाता है, और प्रेशर में तुम असल में कौन हो। धीरे धीरे तुम खुद के मास्टर बन जाते हो। और यही है तुम्हारी असली सुपर पावर, क्योंकि 90% लोग अपने आप को जानते ही नहीं। वो बस एक मशीन की तरह लाइफ को ऑटो पायलट पर जीते रहते हैं। लेकिन तुम जब अकेले में खुद को समझने लगते हो तो तुम्हारे हर डिसीजन में कॉन्शियसनेस होती है, और यही तुम्हें बाकी 90% लोगों से अलग कर देता है। सेक्शन 3, अलोन रहने से मिलने वाले फायदे। अब सवाल ये है, अकेले रहने से तुम्हें असल में क्या मिलता है? पहला फायदा, फोकस। जब तुम अकेले होते हो तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, ना अननेसेसरी बातें, ना टाइम वेस्ट करने वाले लोग, बस तुम और तुम्हारा काम। दूसरा फायदा, क्रिएटिविटी। सोचो जरा, जब दिमाग पर नॉइज नहीं होता तो वही दिमाग नई चीजें क्रिएट करता है। यही वजह है कि जितने भी ग्रेट आर्टिस्ट्स, साइंटिस्ट्स, इन्वेंटर्स हुए हैं, वो सब अलोन टाइम को वैल्यू करते थे। तीसरा फायदा, इमोशनल स्ट्रेंथ। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तो तुम दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहते, तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, तुम्हें खुश रहने के लिए किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, और ये तुम्हें अंदर से इंडिपेंडेंट बना देता है। चौथा फायदा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तुम अपने आप के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तो पब्लिक में भी, सोसाइटी में भी तुम्हें किसी रोल प्ले की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बिना मास्क के जीते हो,
और ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है। सेक्शन 4 अलोन रहने की प्रैक्टिकल टिप्स। अब सवाल ये आता है, अकेले कैसे रहा जाए? क्योंकि सुनने में आसान है, लेकिन जब तुम कोशिश करते हो तो दिमाग तुरंत बोर या रेस्टलेस हो जाता है। तो यहाँ कुछ सिंपल प्रैक्टिकल टिप्स हैं। नंबर 1, डिजिटल डिटॉक्स। हर दिन कुछ घंटों के लिए फोन को दूर रखो। ना कॉल, ना नोटिफिकेशन, ना सोशल मीडिया, सिर्फ तुम और तुम्हारे थॉट। नंबर 2, वॉक विदाउट ईयरफोन। आजकल हर कोई चलते समय कान में ईयरफोन लगाता है, लेकिन कभी कभी बिना म्यूजिक, बिना पॉडकास्ट, सिर्फ नेचर की साउंड सुनते हुए वॉक करो। यकीन मानो तुम्हें अपने माइंड की वॉइस सुनाई देने लगे। नंबर 3, जर्नलिंग। अपने थॉट्स को लिखो, क्योंकि जब तुम लिखते हो तो दिमाग के हजारों कंफ्यूज थॉट्स क्लियर वर्ड्स में बदल जाते हैं और तुम्हें पता चलता है कि तुम सच में क्या चाहते हो। नंबर 4, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। दिन में सिर्फ 10 मिनट चुपचाप बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांस पर ध्यान दो। तुम्हें लगेगा कि दिमाग भाग रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो कंट्रोल में आ जाएगा। नंबर 5, सोलो एक्टिविटी। कभी अकेले कैफे जाओ, कभी अकेले मूवी देखो, कभी अकेले ट्रैवल करो। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें मजा आने लगे। याद रखो, अलोन रहने का मतलब खुद को दुनिया से काटना नहीं है, बल्कि ये सीखना है कि तुम अपनी कंपनी को एंजॉय करो। क्योंकि जब तुम अपने साथ खुश रहना सीख जाते हो, तब पूरी दुनिया के साथ भी खुश रहना आसान हो जाता है। सेक्शन 5, द अल्टीमेट ट्रूथ। अब तक तुमने ये समझ लिया है कि अलोन रहना कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लोग भीड़ में जीते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं अकेले रहकर वो अपने असली चेहरे से सामना ना कर ले, लेकिन जो इंसान अकेले रहने की कला सीख लेता है, वो किसी से भी स्ट्रांग हो जाता है। सोचो जरा, अगर तुम अकेले रहकर खुश रह सकते हो, तो दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारी पीस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस किसी और पर डिपेंड नहीं है। यही असली फ्रीडम है, यही असली स्ट्रेंथ है। तो अगली बार जब तुम्हें अकेलापन फील हो, तो डरना मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि वहीं से तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम भीड़ में खोए रहोगे या फिर अकेले रहकर एक ऐसा इंसान बनोगे जिसे कोई हिला नहीं सकता। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सिखाया, कुछ महसूस कराया, तो इसे बस देखने तक सीमित मत रखो। पहला स्टेप, आज से रोज कम से कम 30 मिनट सिर्फ अपने साथ बिताओ, बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। दूसरा स्टेप, कमेंट में लिखो तुम्हारे लिए अलोन रहने का मतलब क्या है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। तीसरा स्टेप, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाओ जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अकेले रहना सीखना हर इंसान की लाइफ बदल सकता है। और हाँ, अगर तुम ऐसे ही डीप, मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट देखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तुम्हारा अलोन टाइम ही है।